आप सबका स्वागत है आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिसोर्सेस के बारे में। बेटा, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन वांट्स के बारे में कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है, रिकरिंग नेचर की होती है, दे डिफर इन इंटेंसिटी। अरे जैसी भी होती होगी, अगर आप और हम अपनी वांट सेटिस्फाई करना चाहते हैं, आप और हम अपनी कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? हमें कुछ पैसे खर्च करने होंगे। जो पैसे हम खर्च करते हैं वही हमारे लिए रिसोर्सेस हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स की दुनिया में रिसोर्स की जरा वाइड डेफिनेशन ली जाती है। वो क्या होती है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक कंज्यूमर है, वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, अपनी वांट सेटिस्फाई करना चाहता है, तो क्या करेगा? वो कुछ पैसे खर्च करेगा और कोई प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। लेकिन वो कोई प्रोडक्ट तभी परचेज कर पाएगा जब कोई प्रोड्यूसर बेचेगा, और कोई प्रोड्यूसर तभी बेच पाएगा जब वो उसे प्रोड्यूस करेगा। और एक प्रोड्यूसर कोई भी प्रोडक्ट तभी प्रोड्यूस कर पाएगा जब उसे प्रोड्यूस करने के लिए जिन इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है, इन अदर वर्ड्स जिन मींस की रिक्वायरमेंट है, इन अदर वर्ड्स जिन रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है, वो अप्लाई करेगा। इकोनॉमिक्स की दुनिया में माना जाता है कि किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है, उसे हम 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। आइए वन बाय वन इनके बारे में समझते हैं। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर इस प्रकार का एक कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर करना चाहता है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हवा में नहीं हो सकती बेटा। इसके लिए एक जमीन के टुकड़े की जरूरत होगी। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है लैंड, जहां पर हम ये मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। लेकिन सिर्फ एक जमीन के टुकड़े से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर हो जाएगा। हमें वहां पर कुछ लोगों को काम पर लगाना पड़ेगा, कुछ वर्कर्स को काम पर लगाना पड़ेगा, जो वहां पर वर्क करेंगे, जो वहां पर लेबर प्रोवाइड करेंगे। सो दो इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो गए हमारे पास यहां पर, एक है लैंड और दूसरा है लेबर। लेकिन आज की दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में, सिर्फ लैंड और लेबर से काम नहीं चलता है। हमें उस जमीन पर एक बिल्डिंग भी चाहिए, फैक्ट्री बिल्डिंग। उस बिल्डिंग के अंदर कुछ मशीनरीज चाहिए, कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए। ये जो बिल्डिंग होती है, ये जो मशीनरी होती है, ये जो इक्विपमेंट होते हैं, उन्हें हम अकाउंट्स की दुनिया में एसेट कहते हैं, फिक्स्ड एसेट। लेकिन इकोनॉमिक्स की दुनिया में इन्हें ही हम कैपिटल कहते हैं। तो बेटा, अकाउंट्स में और इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हम बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट जो यूज कर रहे होते हैं, उसे हम इकोनॉमिक्स की दुनिया में कैपिटल कहते हैं। तो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है कैपिटल। देन इन सारे रिसोर्स को एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए एक बंदे की जरूरत होती है, जो लैंड को, लेबर को, कैपिटल को एक जगह पर इकट्ठा करे। उसे हम कहते हैं एंटरप्रेनर। एंटरप्रेनर के और भी काम होते हैं। उसे ये प्लान करना होता है कि क्या बनाना है, कब बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है। बना लिया तो बेचना कैसे है, बेच के फायदा कमाना है, फायदा कमाया तो उसका, नुकसान हो गया तो भी उसी बंदे का। ये जो बंदा इतने सारे काम कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेनर। और जो भी एक्टिविटी वो परफॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेनरशिप। ये हमारा चौथा रिसोर्स होता है। तो टोटल हमें 4 प्रकार के रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। हमें जरूरत होती है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनरशिप। अब जैसा कि हम लोगों ने ह्यूमन वांट्स के बारे में पढ़ा था कि उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वैसे ही रिसोर्सेस के भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला है कि जो रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास रिसोर्स लिमिटेड नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है जिसके पास रिसोर्स लिमिटेड नहीं है। जैसे कि हम शाहरुख खान का एग्जांपल ले रहे थे, आपको और हमको दूर से देखकर यह लगता है कि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। क्या ही कमी होगी उनको, उनके पास तो पर्याप्त मात्रा में पैसे हैं, पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज हैं। लेकिन जब उन रिसोर्सेज को हम उनके वांट्स के साथ कंपेयर करते हैं, कि वो चाहते हैं कि उनके पास एक पर्सनल जेट प्लेन हो, जो वांट वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको समझ में आता है कि उनके रिसोर्सेज भी उनकी वांट्स के आगे कम हैं। तो रिसोर्सेज को कभी आइसोलेशन में नहीं कहा जाता बेटा कि वो लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध हैं। अगर आप रिसोर्सेज को आइसोलेशन में देखोगे, किसी चीज से कंपेयर नहीं करोगे, तो आपको लग सकता है कि शायद वो रिसोर्सेज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, उनकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन जब कभी भी किसी भी रिसोर्स को आप ह्यूमन वांट के साथ कंपेयर करते हैं, जो ह्यूमन वांट अनलिमिटेड होता है, तो आपको नजर आने लग जाता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है और कहा जाता है कि रिसोर्सेज आर स्केर्स।
फिर से दोहरा रहा हूं बेटा, ध्यान रखना कि जब कभी भी हम कहते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जब कभी भी हम कहते हैं कि रिसोर्सेज स्केर्स हैं, तो हमेशा 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 हमें उसे ह्यूमन वांट के साथ कंपेयर करना होता है, क्योंकि ये लिमिटेड होता है ह्यूमन वांट्स के कंपैरिजन में, ये लिमिटेड होता है, सॉरी स्केर्स होता है ह्यूमन वांट के रिलेशन में। इसे 3 अलग अलग तरीके से भी लोग डिफाइन करते हैं। आइए जल्दी से मैं आपके लिए रीड करता हूं कि लोग कैसे डिफाइन करते हैं। बोला जाता है कि what you have is always less than what you wish to have. Availability is always less than need. जरूरत हमको ज्यादा की है हमारे पास कम। शाहरुख खान को जरूरत है कि इतना पैसा हो उनके पास कि वो प्राइवेट जेट खरीद पाए, लेकिन है उनके पास कम। सप्लाई हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू डिमांड। दूसरा, रिसोर्स का जो दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस पॉसिबल होते हैं। जैसे आपके पास एक जमीन का टुकड़ा है जो आपके लिए रिसोर्स है, आप चाहें तो उसे यूज कर लीजिए वीट की प्रोडक्शन में, आप चाहें तो उसी जमीन के टुकड़े को यूज कर लीजिए फैक्ट्री की बिल्डिंग बनाने के लिए। अब दोनों एक साथ नहीं कर सकते कि एक ही जमीन का टुकड़ा है उसी में हमने फैक्ट्री की बिल्डिंग भी बना ली है, उसी में हमने वीट भी प्रोड्यूस कर लिया है, तो इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब यहां पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लिस्ट किए हैं, क्योंकि इस चैप्टर में ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं और उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आप बेहतर तरीके से आंसर कर पाएं, उसके लिए ये आगे के पॉइंट पढ़ना और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए ध्यान से समझिए कि क्या बात यहां पर लिखी हुई है। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि नो मैटर हाउ मच रिसोर्सेज यू हैव, जैसे कि शाहरुख खान के पास कितना पैसा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एलन मस्क के पास कितना ही ज्यादा पैसा क्यों ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब कभी भी उसे आप ह्यूमन वांट के साथ कंपेयर करेंगे, दिस मस्ट बी स्केर्स इन रिलेशन टू योर वांट्स। दूसरा पॉइंट यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अच्छे से हमारे लिए समझना जरूरी है। आइए हम समझते हैं। कोई रिसोर्स ऐसा है जिसका प्राइस 0 है, तो जनरली हमारे मन में एक मिसपरसेप्शन होता है कि कोई रिसोर्स का अगर प्राइस 0 है तो उसकी कोई स्कैसिटी नहीं होगी, वो लिमिटेशंस नहीं होगी उसकी, क्योंकि अगर वो लिमिटेड मात्रा में होता, क्योंकि उसकी अगर स्कैसिटी होती तो लोग जरूर उसका कोई ना कोई प्राइस वसूल रहे होते। फ्री में दे रहे हैं मतलब वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा, ऐसा नहीं है बेटा। बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनका प्राइस 0 होता है, बावजूद इसके उनकी स्कैसिटी होती है। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। जनरली मदर नेचर के थ्रू हमको जो फ्री गिफ्ट मिले हुए हैं, सनलाइट, एयर, वाटर, ये सब फ्री होता है, इसका प्राइस 0 होता है। जैसे कि वाटर, अब वाटर का क्या क्या यूज होता है, एक तो हम डोमेस्टिक यूज करते हैं बेटा पीने के लिए और घर में यूज करते हैं। डोमेस्टिक यूज के अलावा उसका 2 और यूज होता है, एक किसानों को जरूरत होती है इरिगेशन के पर्पस के लिए, और दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट को जरूरत होती है, जो कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं उसमें उनको पानी की जरूरत होती है। अब गर्मी के मौसम में जब पानी की कमी हो जाती है तो सरकार के पास ये ऑप्शन होता है कि भाई पानी अब किसानों को दें या इंडस्ट्रीज को दें। इनके पास पानी जो होता है वो डैम में होता है, डैम के थ्रू वो कैनल के थ्रू क्या करते हैं, इन तक पानी पहुंचाते हैं। अब अगर इनके पास पर्याप्त मात्रा में पानी होता, प्राइस 0 है पानी का, लेकिन अगर इनके पास पर्याप्त मात्रा में पानी होता तो ना वो किसान को मना करते ना वो इंडस्ट्रीज को मना करते। इंडस्ट्रीज को बोलते कितना पानी चाहिए, हाँ ले लो तुम, किसान को पूछते कितना पानी चाहिए, जितना पानी चाहिए तुम भी ले लो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर इंडस्ट्रीज को पानी देने की कोशिश की जाती है तो किसानों के लिए कम पड़ जाता है, और किसानों को पानी देने की कोशिश की जाती है तो इंडस्ट्रीज के लिए कम पड़ जाता है। एक्चुअली इंडस्ट्री और किसान दोनों मिलकर जितने पानी की डिमांड क्रिएट करते हैं, पानी की सप्लाई उतनी देश की सरकार नहीं कर पाती है। तो भले ही उसका प्राइस 0 है, भले ही उसका प्राइस 0 है, डिफरेंस यहां पर आ रहा है बेटा डिमांड और सप्लाई का। मैं एक बार रीड करता हूं, आपको बात समझ में आएगी। स्कैसिटी इज अ सिचुएशन व्हेन डिमांड एक्सीड्स द सप्लाई, दैट इज डिमांड इज मोर देन सप्लाई। तो भले ही जो वाटर रिसोर्स है हमारे देश में उसका प्राइस 0 हो, लेकिन चूंकि किसान और इंडस्ट्रीज मिलकर उसकी जितनी डिमांड क्रिएट करते हैं उतनी सप्लाई देश की सरकार नहीं कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि वाटर की स्कैसिटी है, भले ही उसका प्राइस 0 हो। तो सिर्फ प्राइस 0 देखकर आप कभी भी डिक्लेयर नहीं करेंगे कि स्कैसिटी है। दूसरा एक हमको पैरामीटर देखना पड़ता है डिमांड और सप्लाई का।
डिमांड और सप्लाई के अलावा एक और पैरामीटर होता है। अगर आपको डिमांड सप्लाई वाला पैरामीटर नहीं देखना है तो एक दूसरा पैरामीटर भी हो सकता है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आपको बात समझ में आएगी। मान लेते हैं कि देश की सरकार ने यह चूज किया कि सारा पानी हम इंडस्ट्रीज को दे देंगे, तो इंडस्ट्री उस पानी को यूज करके कुछ ना कुछ गुड्स प्रोड्यूस करेगी, और जो गुड्स वो प्रोड्यूस कर पाएगी वो गुड्स की वैल्यू मान लेते हैं मार्केट में 10,000 करोड़ है। लेकिन अगर देश की सरकार ये डिसाइड करती है कि नहीं नहीं, हम इंडस्ट्रीज को पानी नहीं देंगे, ये जो थोड़ा सा पानी हमारे पास अवेलेबल है हम अपने किसानों को देंगे इरिगेशन के लिए, तो किसान भी वहां से फसल तैयार कर पाएंगे। और जो फसल तैयार होगी मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू 2,000 करोड़ है। एक बार मैंने बोला 10,000 करोड़, दूसरी बार मैंने बोला 2,000 करोड़। तो अब अगर देश की सरकार अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करती है कि वो पानी किसानों को ना देकर इंडस्ट्रीज को दे देती है, तो देश की सरकार एक अपॉर्चुनिटी खो देती है। कि देश की सरकार के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो पानी वो किसानों को दे और किसान वहां से 2,000 करोड़ की फसल तैयार करें। चूंकि किसानों को नहीं दिया, 2,000 करोड़ की फसल तैयार नहीं हुई, देश की सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए की फसल तैयार होने की अपॉर्चुनिटी खो दी। तो जब इंडस्ट्रीज से देश की सरकार बात करेगी तो इंडस्ट्रीज से देश की सरकार ये कहेगी कि जो पानी हमने तुमको दिया है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, जो पानी हमने तुमको दिया है उसके बदले हमें कॉस्ट बियर करना पड़ा है। 2,000 करोड़ रुपए के गुड्स प्रोड्यूस करने की हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, वो अपॉर्चुनिटी हमने खो दिया है। इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2,000 करोड़ है। लेकिन वहीं उल्टा अगर ये पानी किसानों को दे दिया जाता और किसान 2,000 करोड़ का प्रोडक्ट तैयार कर लेते, तो हम इंडस्ट्री को पानी नहीं दे पाते, तो इंडस्ट्री जो 10,000 करोड़ के गुड्स प्रोड्यूस कर सकती थी वो अब नहीं कर पाएगी। हम ये वाली अपॉर्चुनिटी खो देंगे। अब हम किसानों से कह सकते हैं कि किसान देखो, जो पानी हमने तुमको दिया है ना, उस पानी को तुमको देने के कारण हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ी है। हमें 10,000 करोड़ का गुड्स प्रोड्यूस करने का अपॉर्चुनिटी हमारे पास था, उस अपॉर्चुनिटी को हमको लूज करना पड़ा है। ये जो पानी हमने तुमको दिया है उसकी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 10,000 करोड़। तो बात ध्यान रखना बेटा, जब कभी भी आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध होते हैं, दो अलग अलग जगह पर आप यूज कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई एक जगह पर चूज करते हैं तो एक जगह पर यूज करते हैं तो दूसरी जगह की अपॉर्चुनिटी खो देते हैं, और दूसरी जगह पर यूज करते हैं तो पहली जगह की अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। कंक्लूड करता हूं, बात आपको परफेक्शन के साथ समझ में आएगा। अगर कभी एग्जाम में आपको लिख कर आए कि एक रिसोर्स है जिसका प्राइस 0 है, बताओ इसकी स्कैसिटी है या नहीं है, तो बोलना हम ऐसे जवाब नहीं दे सकते। सिर्फ प्राइस 0 होना सफिशिएंट नहीं है कि हम डिक्लेयर कर दें कि उसकी स्कैसिटी है। आपको कोई एक और पैरामीटर हमको बताना पड़ेगा। अब उस क्वेश्चन में आपको एक और पैरामीटर दिया गया है कि प्राइस 0 है लेकिन डिमांड इज मोर देन सप्लाई, तो कह देना कि स्कैसिटी है। या आपको ऐसा दिया रहेगा कि प्राइस 0 है और वहां पर हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है, तो समझ जाना कि वहां पर क्या है, स्कैसिटी है। स्कैसिटी नहीं है ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी माना जाता है जब ये दो शर्तें पूरी होती हैं। देखिए यहां पर लिखा जा रहा है नो स्कैसिटी। नो स्कैसिटी की सिचुएशन तभी आती है जब ये दो शर्तें पूरी होती हैं। पहली शर्त कि प्राइस 0 हो, और दूसरी शर्त इसके साथ कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना एसोसिएटेड हो। और कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड ना हो ऐसा तभी होता है जब उस रिसोर्स का कोई ऑल्टरनेटिव यूज ना हो, जैसे कि पानी। अगर पानी का कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसे किसानों को ही दिया जा सकता था, इंडस्ट्रीज में पानी का कोई यूज नहीं है, अगर हम ऐसा मान लें, तो वैसे केस में हम कह सकते थे कि ये जो पानी है, एक तो उसका प्राइस 0 है और दूसरा चूंकि उसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है तो वो उसकी कोई स्कैसिटी नहीं है। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से इसके क्वेश्चन बनते हैं, तो बात आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। सबसे पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेस। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बताओ बेटा, रिसोर्सेस के जो प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं? दे आर स्केर्स इन रिलेशन टू आवर नीड्स। यस, पहला ऑप्शन यहां पर सही लिखा हुआ है। दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, ये भी सही लिखा हुआ है, तो हमको सही ऑप्शन टिक करना होगा सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज स्कैसिटी अराइज? सप्लाई इज मोर देन डिमांड। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, सप्लाई ज्यादा होगा तो किस बात की स्कैसिटी? दूसरा बोल रहा है सप्लाई इज लेस देन डिमांड। ये मुझे सही लग रहा है पर आगे और चेक कर लेते हैं। इक्वल, बराबर हो जाएगा तो किस बात की स्कैसिटी, किस बात की कमी? यहां पर बी ऑप्शन ही करेक्ट है। द रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो होते हैं लिमिटेड।
अनलिमिटेड तो साफ साफ गलत है। फिर बोलता है अवेलेबल एट जीरो प्राइसेस, नॉट नेसेसरी बेटा कि सारे के सारे रिसोर्सेज हमारे पास जीरो प्राइस में ही अवेलेबल हो। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो जीरो प्राइस पर अवेलेबल होते हैं, जो मदर नेचर के थ्रू हमको फ्री गिफ्ट के रूप में मिले हुए रहते हैं। अदरवाइज जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उनकी हमेशा एक कीमत होती है। तो ये बात तो यहाँ पर सही नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ये कुछ डिफाइन करने वाले क्वेश्चन हैं बेटा, ये आप डिफाइन करेंगे और मुझे आंसर लिखकर बताएंगे। कुछ ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन यहाँ पर लिस्ट किए हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखते हैं सबसे पहला क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप मुझे बताइए ट्रू है या फॉल्स है। बोलता है ऑल, अच्छा कहां से चालू हुआ है, यहां से चालू हुआ है। Scarcity exists even when certain goods are available at zero price. Yes, सिर्फ जीरो प्राइस में होने से थोड़ा डिक्लेयर कर देंगे कि स्कैसिटी नहीं है। यस, जीरो प्राइस में होने के बावजूद स्कैसिटी हो सकती है। बिल्कुल सच्ची बात लिखी गई बेटा यहाँ पर, ट्रू। अभी तो पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। दूसरा, अ फ्री मेडिसिन गिवन टू द पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज नॉट अ स्केर्स कमोडिटी। बेटा सिर्फ फ्री वर्ड आ जाने से, जीरो प्राइस आ जाने से आप ये नहीं बोल सकते कि उसकी स्कैसिटी नहीं है। दवाइयां भले ही यहाँ पर मरीजों को फ्री में दी जा रही हो, लेकिन उन दवाइयों को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रिसोर्सेज लगाए गए हैं, जरूरी है क्या वो रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ यहीं लगाए जा सकते थे? नहीं, उन रिसोर्सेज को आप कहीं और भी यूज कर सकते थे। कहीं और यूज ना करके उन रिसोर्सेज को आपने इन दवाइयों को बनाने के लिए यूज किया है, तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई होगी। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि मेडिसिन भले ही हॉस्पिटल्स में मरीजों को फ्री में दिया जा रहा है, बावजूद इसके वो स्केर्स है, उसकी स्कैसिटी है। हम ये नहीं बोल सकते कि देयर इज नो स्कैसिटी। आगे बढ़ रहे हैं बेटा हम लोग, यहाँ पर देखते हैं ऑल रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली स्केर्स ऑल द टाइम। बिल्कुल सही बात है बेटा। यहाँ नीचे जो मैंने आंसर लिखा है मैं उसी के बेसिस पर आपको बता रहा हूं। अगर आप इंडियन और अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में चर्चा करें तो हिंदुस्तान में दो रिसोर्सेज की चर्चा करते हैं, लेबर और कैपिटल। कैपिटल यहाँ पर पैसा ही मान लेते हैं, और अमेरिका में भी लेबर और कैपिटल। हिंदुस्तान में पैसे की कमी है बेटा, लेकिन लेबर की भरमार है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है हमारी। तो यहां पर लेबर की स्कैसिटी थोड़ी सी कम है, कैपिटल की स्कैसिटी ज्यादा है। कैपिटल हमारे पास कम मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन जब आप अमेरिका चले जाएंगे तो वहां पर बात उल्टी हो जाती है। वहां पर पैसे की कमी नहीं है, वहां पर कैपिटल स्केर्स है पर उतना नहीं है, लेकिन वहां पर लेबर की जबरदस्त कमी है। पूरी दुनिया से बुला के लोगों को वहां पर काम करवाते हैं वो लोग, तो लेबर की वहां पर स्कैसिटी ज्यादा है। तो अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन पर अलग अलग तरह के रिसोर्सेज की स्कैसिटी अलग अलग हो सकती है, या अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर। जैसे बरसात के मौसम में हमें वाटर की उतनी स्कैसिटी नहीं होती है, लेकिन गर्मी के मौसम आते आते हमारे सामने पानी की स्कैसिटी अराइज होनी स्टार्ट हो जाती है, तो डिफर करती है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन वुड नॉट अराइज इफ रिसोर्सेज हैड नो अल्टरनेटिव यूजेस। बिल्कुल सही बात बोल रहे बेटा। अगर कोई रिसोर्स हमारे पास है जिसका कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है, जैसे कि एक रिसोर्स हमारे पास है जमीन का टुकड़ा, अगर उसका सिर्फ एक ही उपयोग पॉसिबल है कि उसमें व्हीट की फसल ली जा सकती है, उसमें फैक्ट्री बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती है, तो उसका कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है। फिर होता है जैसे गांव में बहुत सारी जमीन ऐसी होती है जिसका लैंड यूज होता है एग्रीकल्चर, क्या आप उसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की ही एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं? उस जमीन के टुकड़े पर आप फैक्ट्री नहीं बना सकते। तो यहां पर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है कि व्हीट प्रोड्यूस करें या फैक्ट्री बिल्डिंग बना लें। फैक्ट्री बिल्डिंग तुम बना ही नहीं सकते हो, यहां पर सिर्फ व्हीट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो अगर उसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है, दोबारा पढ़ता हूं, प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। फिर आपको रिसोर्स को एलोकेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास दो ऑप्शन हो तो एलोकेशन का झंझट होगा ना बेटा, कि मैं इसमें व्हीट प्रोड्यूस करूं या इसमें फैक्ट्री बिल्डिंग बना लूं, इधर एलोकेट करूं या उधर एलोकेट करूं। अब यहां पर फैक्ट्री बिल्डिंग में बना ही नहीं सकता, उसका एक ही यूज है, तो काहे का एलोकेशन, और काहे का एलोकेशन का दिक्कत, मुझे सीधे सीधे उसे व्हीट के प्रोडक्शन के लिए ही लगाना पड़ेगा। आज इस लेक्चर में इतना ही करते हैं बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब पढ़ेंगे तो हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि ये जो रिसोर्स मेरे पास अवेलेबल है उसे यहां लगाऊं या वहां लगाऊं, यहां लगाने से मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा या वहां लगाने से मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे हम, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।